नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो असंगत को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए, ये शुक्र शनि बृहस्पति ये क्या है, ग्रह है, लेकिन चांद क्या है, उपग्रह है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी कोड भाषा में बेस्ट को ये लिखा जा रहा है, उसी कोड भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है BEST। ठीक है, और इसको ये लिखा गया है UTTSFECB। अब यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, ये लास्ट में देखिए, ये टी का टी है और इससे एक अधिक हो गया है। उसी तरह जो है, एस के लिए आपका एस है और इससे एक ये अधिक हो गया है। ठीक है, ये इसके लिए देखें, ई का ई है, इससे क्या हो गया है, एक अधिक। उसी तरह यहाँ पर आपको दिया गया है AB। ठीक है, इससे एक अधिक हो गया है। उसी तरह अगर चेयर के लिए जाए, ठीक, तो लास्ट वाला देखिए आर, और आर से एक अधिक क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, यानी एस आर किस में है, इन दोनों में है, यानी इनका काम समाप्त। ठीक है, फिर आपको आ रहा है यहाँ पे आई। आई से पहले क्या हो जाएगा, तो देखिए, ये होता है ना, आई जो है 9वें स्थान पर, आई से एक अधिक लेना है, ध्यान रखिएगा, पहले नहीं, बस यहाँ पर एक अधिक लेना है। ठीक है, तो एक अधिक लोगे तो आपका जी होगा। ठीक है, अब आते हैं ए लिख दिए। ठीक है, इससे एक अधिक आपका क्या हो जाएगा, बी। देखिए किसमें है, इसमें तो है नहीं, यानी इसका काम समाप्त। ठीक है, यानी ये आपका हो गया दूसरा। आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर है कि अगर x का मान इतना है, y का मान इतना है और z का मान इतना है, तो इनका योग क्या होगा, है ना, इनके घनों का योग आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा है। देखिए ये इधर आएगा तो ऐसे भाग हो जाना है, और ये आपका हो जाएगा B-C। उसी तरह जो b को इधर लाइए तो ये आपका भाग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C-A। इसी तरह यहाँ पर कीजिएगा तो c इधर भाग हो जाएगा, A-B हो जाएगा। अब अगर इनको जोड़ कर देखें क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ोगे, देखिए इसका मान आपका B-C है। ठीक है, ये आपका C-A है, फिर जो है ये आपका A-B है। अब यहाँ से देखिए ये काम समाप्त। ठीक है, ये तो क्या बचेगा, जीरो। और आप जानते हो कि अगर A+B+C बराबर अगर जीरो हो, तो A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका उसी तरह से है ना। यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहीं पर लिख ले रहे हैं, ये इतना, ये जो नीचे दिया गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3A। ठीक है, B और C, अर्थात यहाँ से आपका हो जाएगा 3XYZ और बटा ABC। ठीक है, यानी कि चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का अर्थ है। तो एलईडी का क्या अर्थ है, वो है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। तो स्थित थी रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए आंकड़े आरोही क्रम में दिए गए हैं और आंकड़ों की मध्यका 63 है, तो एक का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर इनका गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर ये दो मान दिया गया है तो आप जानते हो ये आपका जो है 9 नहीं 10 होना चाहिए थे, लेकिन 9 दिया गया है। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए ये 4, और इधर से जो है ये आपका 1, और ये 3 4, यानी बीच में आपका ये हो गया x, जो कि क्या होगी, अधिका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, 63। लेकिन अगर 10 रहता, ठीक है, इनकी संख्या अगर 10 रहता तो ये दोनों बीच में आते, उस अवस्था में क्या हो जाता, तो ये आपका हो जाता x+2/2 बराबर 63। ठीक है, तो ये आपका हो जाना है 2x+2 और बटा 2 बराबर 63। दो कॉमन कर लेते हैं आप, तो देखिए ये आपका x+1 हो जाता है। ठीक है, और बटा 2 बराबर 63, या ये जो है आपका एक जो इधर आ जाता तो यानी हो जाता 62। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन नॉर्मली देखिए अगर इस तरह से दे तो आपके 2 अंक होते हैं। ठीक है, हो सकता है सवाल गलत हो। आगे देखिए, अगला है कि किसी विशेष कोड भाषा में
फेस को ये लिखा गया है, डिव को ये लिखा गया है, तो उसी की भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए एफ जो है 6वें स्थान पर आता है, ए जो है आपका पहले स्थान पर, सी आपके तीसरे स्थान पे और ये 5वें स्थान पे। उसी तरह देखिए डी चौथे, ई 5वें, ए आपका पहले और एफ 6वें। तो उसी तरह जो है एच किस पे आता है 8 पे, आई किस पे आता है 9 पे, जी किस पे आता है 7 पे और एच किस पे आता है 8 पे। ठीक है, 8 9 7 8 यानी कि दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्प में से भिन्न शब्द का चयन करें। तो आप यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका है इलाज, टेबलेट, मलहम और इंजेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें जो यूज में लाई जाती है इलाज करने के लिए, तो इसमें आपका भिन्न हो जाएगा इलाज। ठीक है, चलिए आगे है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुना भुजा और वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक, अब देखिए ये 2 पाई का मान 22/7, r यहाँ पर दिया गया है ये 7, और देखिए यहाँ पे जो 4 ये गुना है इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। अब ये 7 7 खत्म, 2 से आपका ये 2 दूनी 4 और 2 से आपका ये 11, तो ये का मान कितना हो गया 11। ठीक है, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो वो होता है कर्णी 2 गुणे भुजा। ठीक है, यानी कि आपका कर्णी 2 गुणे 11 हो जाएगा, अर्थात 11 कर्णी 2, यानी कि आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखिए, अगला है कि उस अक्षर का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, देखते हैं GF, ये है ना G7F6, यानी एक की कमी हो रहा है। एफ से अगर आप देखोगे ये 5वें स्थान पर एक की कमी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा G7F6, ये 5, तो 5 के बाद ये देखिए क्या हो जाना है, एक कम करोगे यानी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से ये देखोगे तो ये देखिए 9 है, ये आपका 10वें स्थान पे आता है और ये आपका 9वें स्थान पे, यानी ये भी एक की कमी हो रहा है। इसके बाद ये 8वें पर, यानी एक की कमी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पूछा है तो ये इस क्रम से आ रहा है। ठीक है, यानी आपका डी होगा पहला। ठीक, यदि बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसके पहले आयतन की तुलना में नए आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तुलना किससे करनी है, पहले आयतन से। तो ध्यान रहे यहाँ पर नया आयतन ये हो गया और पुराना जो आयतन है आपका ये हो गया। तो देखिए पुराना जो आयतन है वो आपका हो जाएगा πr²h, नया वाला जो हो जाएगा ये त्रिज्या का दुगना होगा। ठीक है, और h जो है आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका काम समाप्त। ये आपका हो जाएगा दूनी का 4r², ये h घटा यहाँ पे 2 हो जाना है और ये आपका r² और h। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये खत्म, ये खत्म, ये 2 कम 2 दूनी का 4, यानी 2 बटा आपका 1 हो जाएगा, अर्थात 2:1। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत की भुगतान और निपटान प्रणाली आरबीआई का किस वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट है, तो ये विजन 1921 का है। ठीक है, अगला है कि भारतीय नौसेना और आईआईटी ने जल के अंदर नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका हो जाना है दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि x² का वैल्यू इतना है और y² का इतना है और z² का इतना है, तो इनका मान क्या होगा। अब देखिए इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर आप जोड़ दीजिए x, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा x जुड़ जाएगा। इसी तरह इसमें अगर y जोड़ दीजिए तो इसमें भी आपका y जुड़ जाएगा। इसमें अगर z जोड़ दे तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा z जुड़ जाएगा और प्लस ये आपका y। ठीक है, अब उसी तरह जो है अगर ऊपर x से गुणा कर दें, ठीक है, तो नीचे भी आपको x से गुणा होगा, यानी x² प्लस x हो जाएगा। इसमें y से गुणा करें तो ये आपका y² और ये आपका y। इसमें अगर z से कर दे तो z, ये z² z हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है आपका x है और इसका मान आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ ये आपका y है और यहाँ पर देखिए y² प्लस वाई, y² प्लस वाई का मान क्या है, तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आपका जेड, और ये आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड, यानी इसका मान, तो देख रहे हो एक्स प्लस जेड प्लस वाई है, यानी वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जब आप हर समान है ये, है ना, तो ऊपर वाले जो है, जो अंश है, उनको आप क्या करोगे, जोड़ है तो जोड़ दोगे। ठीक है। अब ये सब एक समान हो गए। अब इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा, एक। आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण है, तो है प्रिंटर। ठीक है। निम्नलिखित को हल करें। देखिए यहाँ पर पहले आप इसमें क्या करोगे, ये, यानी कि आपका 25 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 25। तो देखिए ये क्या हो जाना है, 5 + 5 × 5, और ये भाग है ना, यानी यहाँ पर का हो जाना है बटा 25। ठीक। अब फिर आपका है गुणे 5। देखिए यहाँ से ये आपका 5×5 = 25, और ये 5×5। ठीक है। तो आपका बचा क्या, यही 5×5 = 10। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला देखिए, दिया गया है ए का मान इतना है, एल का मान इतना है, एन का मान इतना है, और टी का मान इतना है। तो इसको हल करना है। तो देखिए टी का मान आपका 28 है, भाग एन का मान आपका 4 है, गुणे एल का मान आपका 5 है, जोड़ के का मान 8 है। अब यहाँ से आप पहले क्या करोगे, भाग, तो 4×7 = 28, गुणे 5 और प्लस 8, तो 7×5 = 35, और प्लस 8, यानी 8×5 = 13, यानी कि 43 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है। चलिए तब अगला देखते हैं। अगला है कि 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता। ठीक है। बम्बई, मद्रास। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कहा जाता है कालिदास को। यहाँ पर जो है इस भिन्न का, देखिए भिन्न के रूप में इसको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि छः छः लगातार बढ़ रहा है, यानी कि 6 पर बार का चिन्ह हो जाएगा। अब ऐसे सवाल के लिए आप क्या करते हो कि ये जो है 6 6 रख दीजिए, और एक अंक पे बार का चिन्ह है तो 1 9 आपका हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हो 3 से कट जाना है ना, 3×9 = 6, 3×3 = 9, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, 3। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला है, ये आपको जो है वेन आरेख में देखना है कि ये जो है किसको दर्शाएगा। तो जानते हो कि ये जो तोता है, ये क्या है, पक्षी है। ठीक है। और शेर जो है आपका जानवर है, जो कि इनसे अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला। और डी किस में है, चौथे में है। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। अगला जो आप देख रहे हैं, दिया गया है कि खाने योग्य आम की कीमत में 10% की कमी होती है, तो एक व्यक्ति जो है 2250 रुपये में 10 आम ज़्यादा खरीदता है, तो प्रति दर्जन कमी आने पर उसकी कीमत होगी। ठीक है। तो देखिए जैसा कि दिया गया है कि अगर मान के चले कि एक आम का जो मूल्य है, एक आम का मूल्य जो है 100 रुपया है। ठीक है। तो नया जो मूल्य है ये आपका पुराना मूल्य है, और नया मूल्य जो अगर हम निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, मतलब कि 90% हो जाएगा। ठीक है। यानी आपका हो जाएगा 9x/10। अब दे रहा है कि 2250 रुपया है। ठीक है। तो ये देखिए एक आम की कीमत में, देखिए इसे भाग करें हम, तो आमों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है। इसमें से घटा दें, फिर 2250 में ये पुराने वाला जो है उसमें भाग दें, तो ये आमों की संख्या निकल जाएगा। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 10 आम के बराबर। ठीक। अब अगर आप ध्यान दोगे, देखिए 9 से, तो ये 9×2 = 18, 4×5 = 9×5 = 45, और जीरो। ठीक है। और देखिए ये जो 10 है, ध्यान रखिए 9 से कटा है, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2500, और बटा एक्स माइनस 2250/x बराबर 10। और हर समान है, तो देखिए आपका क्या हो जाना है, इनका अंतर हो जाएगा, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है। 250 ये बटा एक्स, और ये 10, यहाँ से जीरो जीरो, यानी कि एक समान कितना हो जा रहा है, 25। ठीक है। तो प्रति दर्जन कमी आने पर उसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर एक समान तो निकल गया। ठीक है। तो एक दर्जन कमी आने पर नहीं, एक दर्जन बल्कि आम का मूल्य यहाँ पर निकालना है, अगर जो कमी आती है उसके अनुसार, इसके अनुसार। ठीक है। ये पुराना वाला है, आपको इसके अनुसार ज्ञात करने हैं। तो इसके अनुसार जो अगर ये कमी आता है, तो अगर करते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, और 12 को, हाँ, तो ये आपका है 9x/10 × 12 हो जाएगा। ठीक है।
यानी 9 एक्स नेक्स्ट की जगह आप कर सकते हो 25, ठीक है, बटा 10 और गुणे 12। तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 छका 12, तो 5 छका 30, 0 3 अनौतिया 27, यानी 270 रुपये हो जाएगा। ठीक है। भारतीय मूल की पहली महिला जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की तो वो थी कल्पना चावला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला। आगे देखते हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्ट भारत में कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है ये? तो ये है कलपक्कम में। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। अगला है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो आप देख रहे हो यहाँ से इसमें गुणनफल किया गया है, ये दो तिहाई आपको 6 हुआ है। उसी तरह 3 छक्का यहाँ से गुणनफल किया गया तो 18 हुआ है, 18 छक इठोल से। ठीक है, तो उसी तरह इसमें गुणा होगा तो अगला आएगा। तो अगर आप गुणा करने जाओगे तो देखो ज़्यादा हो जाना है, यहाँ से देखिए लास्ट वाला अंक 8 4, 8 चौका 32, यानी इकाई अंक क्या आना चाहिए? 2। तो इकाई अंक 2 जो है देखिए आपका इसमें नहीं है तो ये खत्म, इसमें नहीं है तो ये खत्म, यानी आपका ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब सीधी सी बात है, ये देखिए 1944 है, अगर इसमें अगर आप 2 से भी गुणा करते हो तो 19 दूनी 38 हो जाना है ना, इससे अधिक हो जाएगा, यानी ये आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।